हेलो दोस्तों, लेट नो के एक और वीडियो में आपका इस्तकबाल करता हूँ। साइंटिफिक मिराकल ऑफ कुरान के चमत्कार में आज हम जानेंगे कि कायनात का फैलाव और तवाज़ुन में बाहमी ताल्लुक़, यानी कि जो यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन हुआ बिग बैंग के बाद और उसका जो बैलेंस उसके बाद उसमें आया, उसके में क्या क्या उसके अंदर रिलेशनशिप। चलिए शुरू करते बिना वक्त। साइंस बताती है कि उस दौर में, यानी जब बिग बैंग हुआ, जो नथिंग से कुछ बना, तो उस दौर में दबाव यानी कि प्रेशर और दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर था। इसकी वजह से कायनात यानी कि जो यूनिवर्स था उसमें सदी ज़्यादा उसके अंदर एक हलचल थी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन था। कोई तवाज़न न थे, कोई बैलेंस नहीं था। तवाज़न कायम करने के लिए एक ख़ास हुजूम यानी क्रिटिकल वॉल्यूम की ज़रूरत थी। यूं यूं कायनात फैलती गई और उस दर्जाए हरारत और दबाव कम होता गया, यानी कि दर्जा हरारत यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है कम होता गया और कायनाती मवाद में तवाज़ुन आने लगा। यानी कि जो कायनाती जो यूनिवर्स में जो भी पार्टिकल्स थे, जो भी मैटर्स थे जो इधर उधर बिखरे थे, उसके अंदर तवाज़ुन आने लगा, यानी कि उनके अंदर बैलेंस आने लगा, एक संतुलन आने लगा। साइंस की ये दरियाफ्त यानी कि ये खोज वाकई एक कमाल है जिस पर जितना फ़ख्र किया जाए कम है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जदीद साइंस यानी कि जो मॉडर्न साइंस से बहुत पहले कुरान ने कायनात में तवाज़ुन और उसके फैलाव में ताल्लुक़ को वाज़ेह कर दिया था। यानी कि जो उसका एक्सपेंशन और उसका जो बैलेंस था, यानी कि उसका जो संतुलन था, दोनों में एक रिलेशन बहुत पहले कुरान ने वाज़ेह कर दिया था। सूरह नंबर 55 के आयत नंबर 7 में है कि और हमने आसमानों को रफ़अत बख्शी यानी ऊंचाई बख्शी और तवाज़ुन कायम कर दिया, यानी उसके अंदर बैलेंस कायम कर दिया। यानी कायनात में तवाज़ुन के लिए, संतुलन के लिए फैलाव ज़रूरी है। सितारे उस वक्त मारूज वजूद में आए जब कायनात किसी हद तक खुल चुकी थी, यानी कि सितारे वजूद में जब आए जब कि कायनात किसी हद तक फैल चुकी थी और उसमें तवाज़ुन पैदा हो चुका था, उसके अंदर बैलेंस और संतुलन पैदा हो चुका था। सुपर ब्लैक होल, रत की कायनात। कायनात का आगाज़ के मुतालिक जदीद साइंस यानी मॉडर्न साइंस की यह भी काबिल फ़ख्र दरियाफ्त है कि शुरू में सारी कायनात, सारा यूनिवर्स, सितारे, सैयारे जितने भी थे, ग्रह थे, तारे थे, पूरा यूनिवर्स जो था, हर चीज़ एक जगह इकट्ठी थी, एक जगह था, इकट्ठी थी। कोई अलहिदा वजूद नहीं था, यानी कोई अलग अलग नहीं था, सब एक जगह ही जमा थे। तवानाई और मादा के इस मिक्सचर का नाम बुनियादा मादा यानी कि प्रीमोर्डियल मैटर रखा गया। प्रीमोर्डियल मैटर। कुरान करीम ने साइंस के इस अजीम दरियाफ्त से सदियों पहले ही बता दिया था कि कभी ज़मीन व आसमान सब एक ही जगह इकट्ठे थे। फरमाया, कुरान से मदद फरमाते हैं, यानी उन लोगों ने जो कुरान का इनकार करते हैं, क्या ये देख नहीं लिया कि सब आसमान और ज़मीन कभी एक जगह थे, एक मुरक्कब थे और फिर हमने उन्हें अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर। सूरह अंबिया आयत नंबर 30। रत के एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें आजा की अपनी हैसियत वाज़ेह न हो। सुभान अल्लाह ताला, इब्तदाए कायनात की इससे बेहतर तशबीह क्या हो सकती है। फिर ये रत की गोला मस्बत मादा यानी कि मैटर और मनफी मादा यानी कि एंटी मैटर में फट कर दो अलग अलग वजूद की शक्ल में आ गया। ज़रा आयत मुबारक के अंदाज़े खिताब पर भी गौर करें, यानी कुरान शरीफ के, कि क्या कुरान का इनकार करने वालों ने ये नहीं देखा कि सब आसमान और ज़मीन कभी एक जगह मौजूद थे, यानी एक दूसरे के में साथ साथ थे और फिर हमने उन्हें अलग अलग कर दिया। यूं आयत मुबारक एक पेशन गोई भी है, यानी कायनात के, यूनिवर्स के मुताल्लिक़ ये साइंस दरियाफ्त सबसे पहले गैर मुस्लिम करेंगे और मामला भी ऐसा हुआ है। इस तरह से आपने ये दो टॉपिक पर हमने बात की। एक है कायनात के फैलाव और तवाज़ुन में बाहमी ताल्लुक़, यानी कि जो यूनिवर्स जो बिग बैंग से जो कुछ नहीं से कुछ आया, जो बिग बैंग का कॉन्सेप्ट है, उससे कायनात फैला और उसके अंदर एक बैलेंस कायम हुआ। और उसके बाद ये सुपर ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट, शुरू में सारी चीज़ें एक जगह थी, फिर उसको अलग अलग किया गया। एक जगह थी आसमान और ज़मीन, एवरीथिंग, तारे, सैयारे यानी कि जो ग्रह थे, प्लैनेट्स थी, स्टार्स थे, सब एक जगह थे, फिर उसको अलग अलग किया गया।
شروع میں اس کو نام کیا رکھا گیا؟ اس مکسچر کا نام پریمورڈیل میٹر رکھا گیا. تو اس کے بعد یہ دھیرے دھیرے اس کو الگ کیا گیا، پھر اس کے اندر ایک توازن قائم کیا گیا، بیلنس قائم کیا گیا، اور اس کو ایک آیت کریمہ میں، ایک قرآنی آیت میں اس کو پرویا گیا کہ یعنی ان لوگوں نے جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، کیا یہ دیکھ نہیں لیا کہ سب آسمان اور زمین کبھی ایک مرکب رتق تھے، یعنی کہ ایک جگہ اکٹھا تھے، اور پھر ہم نے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا، یعنی کہ الگ الگ کر دیا. شورى انبیاء آیت نمبر 30. اچھا، رتق کس کو بولتا ہے؟ رتق ایک مکسچر ہے جس میں سب چیز ایک دوسرے میں ساتھ ساتھ ہو، ملے ہوئے، اور کلیئر کوئی چیز نہیں ہو، اس میں واضح نہیں ہو. اس طرح سے کافی بہت ساری چیزیں قرآن شریف میں بتائی گئی ہے جو وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے کھلتی جا رہی ہے، اور سب حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں. اور قرآن شریف کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کبھی بھی سائنس سے ٹکرایا نہیں ہے، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کریٹر کا کلام ہے. کریٹر ہی سب کچھ بنانے والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے. شروع میں ساری انسانیت ایک ہی مذہب، ایک ہی ریلیجن پر تھی، پھر دھیرے دھیرے اس میں جیسے جو نیک لوگ چلے گئے، اس کے بعد دھیرے دھیرے جو بد لوگ تھے انہوں نے ادھر ادھر کے بات بنا کے طرح طرح کی چیزیں لائی، پھر دھیرے دھیرے اس کو دور کرنے کے لیے پھر نیک لوگ آئے، پھر دھیرے دھیرے اس میں کچھ ادھر ادھر کر دیا. اس طرح سے چلتے چلتے جب لاسٹ پروفٹس آ گئے، لاسٹ میسنجر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کتاب کو لایا گیا اور یہ فائنل کر دیا گیا، چونکہ یہ پوری انسانیت کے لیے کتاب تھی، کسی ایک جگہ ایک قوم کے لیے نہیں تھی، اور یہ پوری دنیا کے لوگوں کو تو کوئی میسج دینا تھا، اور ہر جنریشن کے لیے جو آنے والے جنریشن تھے قیامت تک اس کو میسج دینا تھا. اس لیے اس میں اس طرح ساری چیزیں ایک طرح سے بتا دی گئی تاکہ لوگ رہنمائی حاصل کریں. تو سائنس ایک طرح سے نالج ہے، اس کے مدد سے ہلکا پھلکا سمجھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن انسانوں کے زندگی کو بہتر کرنے کے لیے آیا ہے. اس کو پڑھیں، اس کو غور فکر کریں. آپ کسی بھی اس سے ہوں، اسے کوئی یہ نہیں، لیکن آپ آن لائن کا زمانہ ہے، آپ بڑے اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں ہر فارمیٹ میں، انگلش میں، ہندی میں، اردو میں. اس کو پڑھیں، اور بہت زبردست کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو دل کو چھو جائے گی، اور حقیقت آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ کسی انسان کا کلام نہیں. تو ملتے ایک اور خوبصورت سے ویڈیو کے